हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, अंशों से क्या आशय है और ये कितने प्रकार के होते हैं उन्हें समझाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के सीबीएसई, आईएससी, स्टेट बोर्ड के 12th क्लास के कोर्स में भी है, बीकॉम 5th सेमेस्टर के भी कोर्स में है, बीबीए में भी है, एमकॉम में भी है, सीए फाउंडेशन, एमबीए, सीएस, विभिन्न कोर्स में ये कंसेप्ट आता है। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। मीनिंग ऑफ शेयर्स, अंश से क्या आशय है। The capital of a company is divided into units of small denomination. कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे पार्ट में विभक्त होती है। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया था, कंपनी इज ए फिक्टिशियस पर्सन कंस्टिट्यूटेड बाय द लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और कंपनी को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो बेसिकली जो है शेयर इशू करके पूरी की जाती है। तो शेयर क्या है हमारा, तो द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन। कंपनी की जो पूरी पूंजी होती है उसके एक छोटे से भाग को अंश कहा जाता है। ईच यूनिट इज कॉल्ड ए शेयर। प्रत्येक जो इकाई होती है उस पूंजी की, उस इकाई को अंश कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 के अनुसार शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। अंश से आशय कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी के एक छोटे से भाग या इकाई से होता है। A company may divide its capital into shares of 1, 10, 20, 50 और 100 और any suitable amount। कंपनी के जो शेयर कैपिटल होती है उसमें उस यूनिट को कंपनी अपनी सुविधा अनुसार 1 रुपए वाले शेयर्स में, 10 रुपए वाले में, 20 रुपए वाले में, 50 रुपए वाले में, 100 रुपए वाले अंशों में विभक्त कर सकती है। ए शेयर इन ए कंपनी is one of the unit into which the total capital of the company is divided। कंपनी की जो संपूर्ण पूंजी होती है उसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उसे जो है वो अंश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 10 लाख एंड इज डिवाइडेड इंटू 50,000 यूनिट्स ऑफ 20 each unit of 20 will be कॉल्ड ए शेयर ऑफ द कंपनी। माना कि एक कंपनी की जो पूंजी है वो 10 लाख रुपए है, जो कि 50,000 अंशों में विभक्त है। तो अब 10 लाख को अगर हम 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो 10 लाख को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इज इक्वल टू 20 रुपए का जो एक शेयर होगा, तो 20 रुपए का जो है वो हमारा शेयर कहलाएगा या अंश कहलाएगा। तो इस तरह से शेयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। जिस तरह से, तो शेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। तो वी आर द शेयर ऑफ गॉड, हम लोग क्या हैं, भगवान के अंश हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन का अगर कोई एक पार्ट है तो वो क्या कहलाएगा, उसका शेयर कहलाएगा। ये बोर्ड है, इस बोर्ड की जो भी एसेसरीज हैं, ये पेन है या ये रिमोट कंट्रोल है, तो ये क्या है, इस बोर्ड का शेयर हो जाएगा। तो शेयर इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ए शेयर। अंश की प्रकृति क्या होती है, अंश की क्या लक्षण या प्रकृति उसमें पाई जाती है। तो नंबर 1 है, ए शेयर इज ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल। जो अंश होता है वो संपूर्ण पूंजी का एक फ्रैक्शनल पार्ट, एक छोटा सा भाग होता है, इसी वजह से वह अंश कहलाता है। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स ओनरशिप इन द कंपनी। जिन लोगों के पास अंश होते हैं या शेयर होते हैं वो कंपनी के मालिक या स्वामी कहलाते हैं। थर्ड है हमारा, इट गिव्स सम राइट्स एंड लायबिलिटीज टू द शेयर होल्डर्स।
जो भी अंशधारी होते हैं, द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर ऑफ द कंपनी नॉन एज शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके कुछ राइट्स भी हो जाते हैं शेयर खरीदने पर और कुछ लायबिलिटीज भी हो जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा, शेयर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर जो है एक चल संपत्ति की तरह है। शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर या हस्तांतरित या बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है, शेयर इज ए ट्रांसफरेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अनुसार कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी हस्तांतरणीय होते हैं, एक दूसरे व्यक्ति के पास क्रय विक्रय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 है, शेयर इज ट्रीटेड एज गुड्स। शेयर को जो है या अंश को जो है एक माल की तरह ट्रीट किया जाता है। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अनुसार जो शेयर्स होते हैं उन्हें एक वस्तु के रूप में लेखांकन किया जाता है या उसे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स और काइंड्स ऑफ शेयर, अंशों के प्रकार। According to section 43 of the Companies Act 2013, a company can issue following 2 types of share which are following। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार एक कंपनी 2 प्रकार के अंशों को निर्गमित कर सकती है, जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें हिंदी में पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। नंबर 2, इक्विटी शेयर्स, जिन्हें कि हिंदी में समता अंश कहा जाता है। अब इनकी डिटेल के लिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच देयर इज ए preferential right of dividend during the lifetime of the company and repayment of capital on the winding up of the company। पूर्वाधिकार अंश एक ऐसे अंश होते हैं जिन्हें कि सबसे पहले जो प्रॉफिट का जो पार्ट होता है, जैसे लाभांश या डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कंपनी को के द्वारा पूर्वाधिकार अंशों को सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है, यानी लाभ का हिस्सा दिया जाता है। और अगर किसी भी परिस्थिति में कंपनी का समापन होता है तो सबसे पहले कंपनी के जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनकी पूंजी को वापस किया जाता है, समता अंश पूंजी को बाद में वापस किया जाता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। फर्स्ट है हमारा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी पूर्वाधिकार अंश। Cumulative preference shares are those shares on which the arrear of dividend accumulate if in any year the company does not earn sufficient profit. Dividend on preference shares may not be paid for that year. In case of cumulative preference shares, such unpaid dividend is treated as arrear. The arrears of dividend will accumulate. Such accumulated dividend will be payable out of the profits of the subsequent years. Preference shares are always cumulative unless otherwise expressly stated in the company's articles. संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें कि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूर्वाधिकार अंशों के साथ, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ एक सर्टेन परसेंटेज लगी रहती है, उस परसेंटेज से उनका पेमेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी के 9% 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 9,000 डिविडेंड चाहिए। अगर कंपनी के पास, कंपनी ने होल ईयर में 8,000 ही अर्न किया है तो 1,000 इनका जो बकाया रह जाएगा, इस 1,000 को सब्सिक्वेंट ईयर में यानी बाद वाली वर्ष में जो 1,000 रुपये जो अनपेड डिविडेंड रह जाएगा उसे सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स के पास सफिशिएंट पेमेंट कंपनी नहीं कर पाती है तो जो उनका बकाया डिविडेंड होता है उन्हें नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया जाता है। तो ऐसे शेयर्स को कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जब तक कि कंपनी के आर्टिकल्स में कोई ऐसी व्यवस्था ना हो तब तक प्रेफरेंस शेयर्स को हमेशा कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स माना जाता है। अर्थात जो भी उनके साथ
प्रेफरेंस शेयर्स के साथ जो परसेंटेज लगी रहती है उतना डिविडेंड प्रत्येक हालत में कंपनी को पेमेंट करना होता है। अगर किसी भी वर्ष सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो जितना एरियर रह जाता है उतना नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले कंपनी को उस एरियर का पेमेंट करना पड़ता है। सेकंड है हमारा नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स ऑन विच एरियर्स ऑफ डिविडेंड डू नॉट accumulate as per article of association. If there are no profits in any year, the arrear of dividend cannot be claimed in subsequent years by this type of shareholders. In fact, if the dividend on such shares are not paid by the company during a particular year, the right to claim dividend lapses. यदि किसी वर्ष कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले उसमें एज्यूम किया था कि सपोज कंपनी के पास 9% 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 9,000 डिविडेंड देना चाहिए। कम्युलेटिव के केस में तो अगर जितना बकाया रह जाता है वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना पड़ता है। अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, असंचयी पूर्वाधिकार अंश हैं, और मान लीजिए कंपनी ने केवल 5,000 रुपये ही प्रॉफिट कमाया तो जो शेष 9,000 में से 5,000 तो पेमेंट कर दिया जाएगा। जो 4,000 रुपये जो बकाया रह गए हैं, इन 4,000 रुपये का भुगतान कभी भी कंपनी के द्वारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं किया जाएगा। तो जिन शेयर होल्डर्स का एरियर ऑफ डिविडेंड फ्यूचर में पेमेंट नहीं किया जाता है उन्हें नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे थर्ड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन ए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश एक ऐसे अंश होते हैं जिन्हें एक निश्चित पीरियड में समता अंशों में या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट या परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें भविष्य में कभी भी समता अंशों में या इक्विटी शेयर्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है उन्हें नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है हमारा रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर रीपेबल या रेडीमेबल आइदर आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड और अर्लियर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका के भुगतान भविष्य में किसी भी समय कंपनी के द्वारा या एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में कंपनी के द्वारा कर दिया जाता है उन्हें रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या शोधनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अशोधनशील पूर्वाधिकार अंश। प्रेफरेंस शेयर्स विच आर नॉट रेडीमेबल आर कॉल्ड इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका कि कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता उन्हें इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या अशोधनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट इन 2013, नो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स शैल इशू इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रेडीमेबल आफ्टर 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब से कंपनी एक्ट 2013 पास हुआ है उसके पश्चात कोई भी कंपनी ऐसे शेयर नहीं निर्गमित कर सकती है जिसका के शोधन 20 वर्ष के बाद होना हो। अर्थात अशोधनशील पूर्वाधिकार अंशों का अब निर्गमन किया जाना बंद हो गया है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which are entitled to a share in the surplus profit of the company which remains after payment to equity shareholders. Thus, participating preference shares get a share in surplus profit apart from fixed rate of dividend. भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं उनके साथ जो भी परसेंटेज लगी रहती है उतना तो परसेंटेज उन्हें मिलता ही है कंपनी के द्वारा,
उसके बाद प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड पेमेंट कर दिया जाता है। इसके पश्चात भी अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट में से भी जिन पूर्वाधिकार अंशों को कुछ प्रॉफिट का पार्ट लेने का अधिकार होता है उन्हें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। Non-participating preference shares are those on which only a fixed rate of dividend paid. They do not share in the surplus profit. Non-participating preference shares ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके के साथ जो परसेंटेज लगा रहता है केवल कंपनी के द्वारा उतनी ही परसेंटेज का डिविडेंड पेमेंट किया जाता है। उसके पश्चात जो भी प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट बचता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पश्चात भी उसमें से कोई भी पार्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स को भुगतान नहीं किया जाता है। तो जिन्हें कुछ न कुछ पार्ट भुगतान किया जाता है उन शेयर्स को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, और जिन शेयर होल्डर्स को एक्सेस प्रॉफिट में से कोई भी प्रॉफिट नहीं पेमेंट किया जाता है उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। Note, if the article of association are silent, all preference shares are assumed to be cumulative and not participating. यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई विपरीत व्यवस्था नहीं है तो सभी पूर्वाधिकार अंशों को कम्युलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी संचयी पूर्वाधिकार अंश माना जाता है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी अभागयुक्त प्रेफरेंस शेयर्स माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड इक्विटी शेयर सेक्शन 43 सबसेक्शन ए। इक्विटी शेयर्स को समता अंश भी कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड इन 8 कैटेगरीज विच हैव मेंशन्ड। अब सेकंड हमारा इक्विटी शेयर यानी समतांश। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। समतांश वो अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू ए डिविडेंड और शेयर इन द प्रॉपर्टी आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर आर पेड। इन अंशों को जो लाभांश मिलता है वो पूर्वाधिकार अंशों को यानी प्रेफरेंस शेयर्स को जो डिविडेंड पेड कर दिया जाता है उससे पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है। और अगर किसी भी कंडीशन में कंपनी का बाइंड अप होता है या कंपनी का समापन होता है तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश की पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिफंड की जाएगी या वापस की जाएगी। उसके पश्चात जो पैसा बचेगा उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस किया जाएगा। नॉर्मली द इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हैव राइट टू ऑल द प्रॉफिट्स आफ्टर द प्रेफरेंस डिविडेंड हैज बीन पेड। सामान्यतः जितने भी कंपनी के मामले होते हैं उन सभी मामलों का निपटारा जो है समता अंशधारी या इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं, और पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के पश्चात प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पश्चात जो भी प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट पर जो राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। Hence, there will be no fixed rate of dividend to be paid to the equity shareholders. यही कारण है कि प्रेफरेंस शेयर्स के होल्डर प्रेफरेंस शेयर के साथ तो एक निश्चित परसेंटेज लगी रहती है डिविडेंड की, उतना मिलना ही मिलना है। इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर के साथ में कोई भी परसेंटेज नहीं लगी होती है। तो इक्विटी शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है प्रत्येक वर्ष, कभी भी डेफिनेट नहीं होता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है। तो इसकी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो अनसर्टेन होती है। दिस में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। सच शेयर होल्डर्स में गो विदाउट एनी डिविडेंड इफ नो प्रॉफिट इज मेड। कभी कभी क्या होता है कि अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इन अंशधारियों को कोई भी डिविडेंड पेमेंट नहीं किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग के लिए
कोई भी आवश्यकता है तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें कई कोर्स फ्री के भी दिए गए हैं, कुछ कोर्स पेड के दिए गए हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को कहीं पर भी किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करना न भूलें। और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे मोबाइल नंबर 8923000644 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।